हेलो क्लास 10th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना एग्जांपल 10 ऑफ चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना एग्जांपल 10 रीड कर लेंगे। सो एग्जांपल 10 इज the sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। ठीक है, पहले मैं एक बार पूरा पढ़ देती हूँ फिर समझाती हूँ। If the digit of the number differ by 2, find the number and how much such numbers are there। देखो बच्चे, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं बोला है दो डिजिट का जो सम वम, ठीक है, पहले हम दो डिजिट देख लें। बच्चे देखो, दो डिजिट के नंबर कैसे होते हैं भाई, मैंने 26 ले लिया, दो डिजिट का नंबर है, ठीक है। अच्छा, जिसमें से ये क्या होता है बच्चे, वंस प्लेस पे होता है ये नंबर होता है टेंस प्लेस पे, है ना। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो हम इस नंबर को टेंस प्लेस पर है, तो हम इस नंबर को देखेंगे 20। वंस प्लेस पे तो इस नंबर को हम देखेंगे 6। भाई बच्चे थे, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे तो कैसे करते थे, 26 को कैसे लिखते थे, 20 प्लस 6। क्यों, टेंस प्लेस पे तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, प्लस प्लस भी मत करो, और ये वंस प्लेस पर है तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, है ना। कोई नंबर 100 प्लेस पे होता है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो वो नंबर 3 होगा तो 300 हो जाता है ना जी। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, वंस टेंस का क्लियर मामला, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, कोई भी दो डिजिट नंबर का सम। अब यहाँ वो नंबर तो दिया नहीं हुआ तो हम उस नंबर को ले लेते हैं, चलो yx, ये एक हमारा नंबर है ना। तो इस नंबर का सम, दैट मीन्स ये वंस प्लेस पे तो ये x है, प्लस ये क्या है टेंस प्लेस पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 10y, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो ये दो डिजिट के नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज। अच्छा, अब हम इस डिजिट को कर देते हैं उल्टा, 26 था, अगर हमने 26 को 62 लिख दिया, उल्टा नंबर लिख दिया, तो अब ये हमारा वंस प्लेस पे हो गया, ये हमारा टेंस प्लेस पे हो गया, है ना। तो हम अगर इसको एक्सपेंडेडली लिखेंगे तो ये हमारा 60, ये हमारा 2, ऐसे लिखते हैं ना। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 62 को कैसे लिखेंगे, 60 प्लस 2, ऐसे ही तो लिखेंगे। सेम एज, अब देखो, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम इस डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, अगर हम एक्स वाई, तो देखो ये हमारा वंस प्लेस पे हो गया, अब ये वाई, और ये हो गया टेंस प्लेस पे, तो ये हो गया 10x। अब इसका और इसका सम मिला के, मतलब जो नंबर था उसका दो डिजिट का सम और उसको उल्टा कर दिया तो उसका सम, इन दोनों का सम मिला के होता है हमारे पास 66। इन दोनों का सम मिला के होता है हमारे पास 66। अच्छा, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो फिर आगे समझाती हूँ, वरना बहुत गौच पौच हो जाएगी दिमाग में, समझते भी नहीं आएगा। देखो, लैट कर लेते हैं अपना नंबर, जो भी दो डिजिट का नंबर है उसका वंस प्लेस एक्स लैट कर लेते हैं और टेंस प्लेस पे उसको वाई लैट कर लेते हैं, है ना। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वंस प्लेस, हमने वंस प्लेस पे इस नंबर को ले लिया एक्स, बी एक्स, और उसका टेंस प्लेस पे हमने वो नंबर ले रखा है बी वाई। टेंस प्लेस पे वो वाला नंबर हमारा वाई है, तो हमारा नंबर कुछ ये है वाई एक्स, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, सो द नंबर बी, बच्चे नंबर क्या बनेगा, देखो टेंस प्लेस पे तो हो गया 10y, और ये वंस प्लेस पे तो हो गया x, ऐसे ही तो नंबर बनेगा भाई। दो डिजिट का जो हमने सम किया तो उसका नंबर बना हमारा ये, ठीक है। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नाउ या फिर एंड रिवर्सिंग द डिजिट, जब हम डिजिट को रिवर्स कर देते तो अब हमारे पास लेट सपोज डिजिट है, पहले वाई एक्स थी, अब है हमारे पास एक्स वाई, तो अब हमारा जो नंबर होगा बच्चे, वो नंबर क्या होगा, ये टेंस प्लेस पे है तो ये हो गया 10x, ये वंस प्लेस पे तो ये हो गया हमारा y। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, इन दोनों का सम मिला के, इस नंबर का और इसका सम मिला के
जो नंबर आता है वो होता है हमारे पास 66। नाउ सम इज इक्वल टू में दे रखा है 66, तो हम लिख सकते हैं बच्चे 10y प्लस एक्स इसका प्लस एक इस नंबर का सम, मतलब भाई सीधा नंबर है इसका सम, इसका उल्टा कर दिया उसका सम इज इक्वल टू हमारे पास 66। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा हमारे पास, देखो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। अब भाई 10y और y हो गया 11y प्लस x और 10x हो गया हमारे पास 11x इज इक्वल टू 66। तो हो गया y प्लस x, 11 को कर देते हैं कॉमन, इज इक्वल टू 66। अब बच्चे देखो 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y प्लस x हो गया 66 अपॉन 11 इज इक्वल टू 6, 11 6 66। तो y प्लस x या x प्लस y आप कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू है हमारे पास 66। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 समझ में आ गई बच्चे, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2। अच्छा देखो, मैंने 26 का एग्जांपल लिया था, है ना, तो मैंने बोला इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 2। ठीक है, और नंबर था हमारा yx, है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैडम आपने ऐसे क्यों लिखा? हमें क्या पता कि वो नंबर 26 है या 62 है? भाई हो सकता है कि जो 10th प्लेस पे है वो बड़ा हो, भाई श्योरिटी नहीं है ना कि एग्जैक्ट वो नंबर अभी क्या निकल के आने वाला है। 26 हुआ तो ये हमारा y है, ये हमारा x है ना। अगर हमारा 26 हुआ तो भाई y माइनस एक्स करेंगे तो ये 2 कैसे आएगा, माइनस से 2 हो जाएगा ना फिर तो ये, इसलिए हमने दोनों कंडीशन लिख दी कि या तो हमारा ये इक्वेशन हो सकती है y में से x को माइनस किया तो 2 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि x में से y को माइनस किया तो 2 हो गया। समझ में आया? देखो हमें नहीं पता ना कि 10th प्लेस पे नंबर बड़ा है या छोटा, या फिर 1st प्लेस पे वो जो नंबर निकल के आएगा वो बड़ा है या छोटा, है ना। और उसने बोला भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। अब देखो जैसे 4 माइनस 2 कर दू, मैंने बोला अरे एग्जाम्पल लो चलो 42। ठीक है, तो मैंने बोला 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या पता कि 42 ये 10th प्लेस पे बड़ा है, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 माइनस 4, नहीं मालूम है ना हमें वो चीज। दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ मैं दोनों इक्वेशन को एक कंडीशन में लेके चलूंगी, है ना। नाउ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है बच्चे, या तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो सकता है ना। इसको और पे लिख लेना, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। चलो भाई x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्या कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 से तो x या y की वैल्यू को निकाल लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो मैं x की वैल्यू निकाल लू, इक्वेशन 1 है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस वाई, नाम दे दो इसको इक्वेशन 3, है ना। भैया इस x की वैल्यू को दोनों में लगा के देख लेंगे, क्योंकि हमें बोला है ना कि कितने और ऐसे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ एक ही आंसर थोड़ी ना देना, 2-3 नंबर आ जाए तो वो दे देने हैं। ठीक है, चलो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू लगा के देखते हैं, पहले y माइनस एक्स में लगा के देख लें। तो यहां से y माइनस एक्स, एक्स है हमारे पास बच्चे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 प्लस का 6 हो गया, y इज इक्वल टू 6 और 2 8 हो गए, 2 है ना, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 4। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन से भी देख लेते हैं, एक और इक्वेशन और वाली जो थी हमारे पास, अगर हम यहां से देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है, तो x की वैल्यू 6 माइनस वाई,
माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 6 ये वाला 2 इधर ले जाओ, ये वाला माइनस का 2y इधर ले जाओ। 6 में से 2 गया 4 इज इक्वल टू 2y। y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, दोनों वैल्यूज को, दोनों y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में लगा के देख लो। पुट y इज इक्वल टू 2 and 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में लगा के देख लेते हैं अब हम। x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 6 माइनस, देखो अगर मैं 2 को लगाऊं तो x इज इक्वल टू आ गया 4। x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू, अब मैं y की जगह 4 लगा के देखती हूँ, x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 2। देखो तो दो नंबर, अगर हमारा, देखो जब हमने y की वैल्यू को 2 लगा के देखा तो हमारा x था 4, नंबर है हमारे पास y x, है ना जी। y की वैल्यू को अगर हमने 2 लगा के देखा तो x आया हमारे पास 4, एक तो ये नंबर आ गया। जब हमने y की वैल्यू को 4 लगा के देखा है तो हमारा x निकल के आया है 2। देखो बच्चे, या तो हमारे पास ये नंबर हो सकता है या फिर हमारे पास ये नंबर हो सकता है, हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट मिल जाती कि डिफरेंस एग्जैक्टली इस तरीके से आ रहा है तो भाई हम कह सकते हैं उसने तो सीधे सीधे बोल दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, हम क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है जी, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे एक से दो बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है, आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।